चीन ब्रह्मपुत्र पर क्यों बना रहा है सबसे बड़ा बांध? भारत के लिए ये कितना खतरनाक है? आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल बांध बना रहा है, जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। परियोजना पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ और सूखे का खतरा मंडरा रहा है, साथ ही पर्यावरण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। जय सच्चिदानंद प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। भारत और चीन के रिश्ते पिछले कुछ सालों से लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं। सीमा पर झगड़े, सेना की होड़, व्यापार में तनाव, टेक्नोलॉजी को लेकर खींचतान और अब नदियों पर कब्जे की कोशिश, इन सभी हालात को बिगाड़ दिया है। इसी बीच चीन तिब्बत के नियंत्रण इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। ब्रह्मपुत्र को वहां पर यांगलोंग तसाफो कहते हैं। ये बांध भारत के लिए चिंता की एक नई वजह बन सकता है। इस परियोजना का असर सिर्फ हमारे पूर्वोत्तर राज्यों पर ही नहीं, पूरी दक्षिण एशिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर भी होगा। चीन की बड़ी परियोजना ग्रेट रेंज इलाके में बन रहा ये बांध अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बहुत करीब है। इसकी अनुमानित बिजली उत्पादन क्षमता 60,000 मेगावाट से भी ज्यादा बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 1.2 ट्रिलियन युआन यानी कि 167 अरब डॉलर खर्च होंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी बिजली परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि चीन अब ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को अपने हिसाब से रोक या छोड़ सकेगा। मॉनसून के समय अगर चीन अचानक बहुत ज्यादा पानी छोड़ देता है तो असम, अरुणाचल, मेघालय जैसे राज्यों में बाढ़ आ सकती है। वहीं अगर कहीं जरूरत से ज्यादा पानी रोक लेता है तो सूखा पड़ सकता है। दोनों ही हालात किसानों, मछुआरों, छोटे उद्योगों और लोगों की रोजी रोटी के लिए खतरा बन जाएंगे। डैम का पर्यावरण पर पड़ने वाला असर भारत के लिए संवेदनशील मसला है। डैम के चालू होने के बाद नदी का बहाव, उसकी रफ्तार और पानी की गुणवत्ता में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। इससे काजीरंगा जैसे नेशनल पार्क, मछलियों की कई प्रजातियों, दलदलीय इलाकों की पारिस्थितिकी और किनारे रहने वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो सकती है। हिमालय और तिब्बत का क्षेत्र भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कोई बड़ा भूकंप आया या डैम में तकनीकी गड़बड़ी हुई तो ये टूट सकता है। ऐसी स्थिति में जान और माल का भारी नुकसान हो सकता है। भविष्य में चीन पानी को हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर सकता है। हर साल सीमा से लगे इलाकों में बाढ़ और सूखे की अनिश्चितता भारत की आंतरिक सुरक्षा पर भी असर डाल सकती है। इस संकट को राष्ट्रीय कानून और जल विवाद के नजरिए से देखें तो चुनौती और बढ़ जाती है। भारत और चीन में कोई भी सीमा पार होने वाली नदियों से जुड़ी संधि के सदस्य नहीं है। इसका मतलब है कि जल बंटवारे और डेटा के लिए किसी तरह की कोई भी कानूनी व्यवस्था नहीं की गई है। ये बात भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता, सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती है। चीन की रणनीति दिखा रही है कि वह पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसे में भारत के सामने चुनौती है कि वह कूटनीति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्थानीय नीति स्तर पर क्या कदम उठाए। भारत को संयुक्त राष्ट्र, SCO, एशियान जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये मुद्दा उठाना चाहिए। भारत बिना देरी के ब्रह्मपुत्र समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय नदियों पर वैज्ञानिक मॉनिटरिंग और आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करना चाहिए। पूर्वोत्तर के राज्यों में लोगों को जागरूक करना चाहिए कि पानी बचाने के लिए योजनाएं लागू करें और स्थानीय प्रशासन को आधुनिक तकनीकों से लैस करना नीति का हिस्सा बनाएं। बांग्लादेश, म्यांमार जैसे डाउन रिवर देशों के साथ साझा रणनीति बनाएं। चीन पर दबाव तभी बनाया जा सकता है। भारत को चाहिए कि वह अपने हिस्से में ब्रह्मपुत्र और उसकी अन्य सहायक नदियों पर ऐसी परियोजनाएं जल्द शुरू करे जो सुरक्षित,
पर्यावरण के अनुकूल और रणनीतिक रूप से फायदेमंद हो। चीन पर हमारी निर्भरता कम होगी और जरूरत के समय हालात को बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा। ब्रह्मपुत्र पर बन रहा बांध एक बड़ी परीक्षा है जो पूरे दक्षिण एशिया में पर्यावरण, कूटनीति, सुरक्षा और विकास की दिशा को प्रभावित कर सकता है। भारत को चुनौती का सामना संयम, वैज्ञानिक सोच, तेज और समझदारी भरे कूटनीतिक कदम और स्थानीय लोगों की भागीदारी से करना होगा। इस बात को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं कि बांध के आकार और पैमाने के कारण चीन की जल प्रवाह को नियंत्रित करने का अधिकार तो मिलेगा ही, साथ ही इससे बीजिंग को युद्ध के समय सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लाने के लिए बड़ी मात्रा में पानी छोड़ने में भी मदद मिलेगी। साल 2020 में एक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक ने रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसके मुताबिक चीन तिब्बत के पठार की नदियों को कंट्रोल करके भारत को परेशानी में डाल सकता है। ये बांध 167.8 अरब डॉलर की लागत से बनाया जा रहा है। यहाँ पर 5 हाइड्रो पावर स्टेशन बनेंगे। यहाँ बने जल विद्युत स्टेशन से हर साल 300 अरब किलोवाट घंटे से अधिक बिजली पैदा होने की उम्मीद है। तो चीन में करीब 30 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। अभी तक चीन में यांगत्से नदी पर बना था सबसे बड़ा बिजली डैम, लेकिन अब इसके बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने वाला है। भारत भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है। भारत और चीन ने सीमा पार नदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2006 में विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र बनाया था, जिसके तहत चीन बाढ़ के मौसम के दौरान भारत को ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी पर जल विज्ञान संबंधित जानकारी प्रदान करता है। लेकिन ये बांध बन जाने के बाद ये सिस्टम कितना काम करेगा, ये बात अभी नहीं कही जा सकती। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृतवेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृतवेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।